past tense. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप? आशा है कि आप सब बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मजे में होगी। तो जी आज मैं करने वाली हूँ अपने किचन को क्लीन। तो बजे हुए दोपहर के 12। तो अभी फ़िलहाल मतलब मेरे हस्बैंड भी ऑफिस चले गए और मम्मी भी मतलब मेरे बेटे को लेकर मौसी जी के घर चली गई। और मैंने अपनी बेटी को अपना नहला के अभी सुला दिया है। वो मतलब 2-2.5 घंटे सोएगी। तो मैं सोचा चलो भाई आज क्या करती हूँ। तो मैंने सोचा चलो भाई मैं आज किचन को क्लीन करती हूँ, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो भाई इस तरीके का कुछ हाल बिखरा हुआ है मेरे घर में। तो अभी मैंने मेरी बेटी को नहलाया था, तो ये टब वब भी यहीं ही बड़ी है। तो मैं आ गई हूँ फ़िलहाल किचन में। और किचन में ही आते ही जो मैंने देखा कि चाय पत्ती टब पान टोपिए में ही है। तो मतलब मैं इसको मतलब ध्यान नहीं देती। तो जैसे पानी भर जाता है सिंक में, तो ये मतलब सिंक में नीचे पाइप में ही चली जाती है। तो सबसे पहले मेरा काम होता है मैं इसको छान के अपनी मतलब जो मेरी ये डस्टबिन थैली है टांग रखी है मैंने। फ़िलहाल जितना भी कूड़ा होएगा मैं इसके अंदर ही डालती हूँ फ़िलहाल। तो मैं बाद में इसको डस्टबिन में डाल देती हूँ। तो जितने भी मेरे काउंटर टॉप पे जितने भी बर्तन एक्स्ट्रा रखे हुए थे तो मैंने सबको सिंक में रख लिया था। तो और उनको मतलब धोना स्टार्ट कर दिया था। तो मतलब मैं थोड़े थोड़े को ही मांजती हूँ पहले, फिर उनको धोती हूँ, क्योंकि मतलब मेरे को रखने की जगह नहीं मिलती भाई मैं मांज के कहाँ रखूँ। तो मैं थोड़े थोड़े बर्तन ही रखती हूँ, फिर उनको मतलब क्लीन करती हूँ। तो उनको क्लीन करने के बाद मैंने सबको मतलब एक टब के अंदर मतलब इकट्ठा कर लिया था। और मतलब इकट्ठा करने के बाद मैंने इनको नीचे वहाँ पे फर्श पे रख दिया था। और धीरे धीरे सभी बर्तनों को मैंने वहाँ पे रखना शुरू कर दिया था। और अब बारी आती है मेरे ऊपर वाले बॉक्स की। तो इसमें मैंने देखा भी बहुत सारा सामान है, ये सारा निकालना पड़ेगा। तो मैं लग गई भी अपने काम पे, लगना तो था ही। तो मैंने सब सारा सामान धीरे धीरे एक एक करके सारा सामान मतलब निकाल लिया अच्छे से। दोनों काउंटरों का मतलब दोनों बॉक्स है जो ये मेरे दोनों का मैंने सामान निकाल लिया है यहाँ पे। और जितने भी इनके जो कवर है उनको कवरों को भी निकाल लिया है। और निकालने के बाद इतना सारा सामान आप देख सकते हो, इतना सारा सामान मैंने निकाला है। अभी इनको मैंने रख दिया था साइड में। और मैंने ऊपर इनमें यहाँ लगा दी थी झाड़ू। मतलब मैं इनको पानी से नहीं धोने वाली, मैंने सिर्फ इनको यहाँ पे झाड़ू ही लगाया है दोनों तरफ। फिर झाड़ू से मैंने साफ़ करने के बाद अब बारी आती है जो मैं ये कवर नीचे स्लेब पे बिछाती हूँ। तो मैंने इनको मतलब गर्म पानी ले लिया था मैंने यहाँ पे, और उसमें सर्फ डाल लिया था। तो ये होता है कि गर्म पानी हम जब इस्तेमाल करते हैं, सर्फ डाल के ब्रश लगाते हैं, तो मतलब जो जितनी भी गंदगी होती है ना वो फटाफट से मतलब झड़ जाती है, सारी गंदगी मिनटों में निकल जाती है। तो यहाँ पे मैंने इनको सबको अच्छे से धो दिया था। और इनको मतलब पानी से निकाल के मैंने यहाँ पे मतलब खिड़की में ही यहाँ पे सुखाने के लिए रख दिया था। मैं खाई इतना मतलब और सामान जब मैं छत पे रखने जाऊँगी तो साथ में इनको ले जाऊँगी, इतना मैंने इनको मतलब पानी निकल जाएगा तो मैंने इनको यहीं पे ही लटका दिया था। तो अब मेरी बारी आती है। तो मैंने सारे डब्बे मतलब नीचे रख लिए थे जितने मेरे थे स्लेब पे। तो मैं अब इनको मतलब सेम ये मैं गर्म पानी के साथ ही सर्फ के साथ ही धो रही हूँ। मैं पहले मैं अब यहाँ पे कपड़े का इस्तेमाल कर रही थी, लेकिन मेरे को कपड़े में इतना अच्छा सा नहीं लगा। तो मैंने भी इनको भी मतलब साथ में ही ब्रश के साथ ही रगड़ना शुरू कर दिया था। ब्रश के साथ मतलब ब्रश के साथ रगड़ने से मतलब थोड़ी सी ही रगड़ना पड़ता है और मतलब बहुत अच्छा रिज़ल्ट निकल के आता है। तो मैंने सभी डब्बों पर ऐसे ही किया, फिर मतलब ब्रश का ही इस्तेमाल किया सब पर ही। और मैं यहाँ पे भाई जब अपने डब्बों को क्लीन करनी थी ना, तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी मन ही मन कि भाई मेरी बेटी भी सो रही है फ़िलहाल। और मैं मतलब मैं डब्बों को साफ़ हो रही हूँ, मतलब एक खुशी सी महसूस हो रही थी अंदर। बिकॉज हम जब भी खुश होकर कुछ भी काम करते तो हमारे दिल को ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो वो सुकून मेरे को मिलता है। जैसे मैं मन लगा के कुछ भी काम मेरे से ना करवा लो तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। अपना नहीं मतलब औरों का भी मतलब मैं मतलब खुशी मिलती है मेरे को अगर मैं मन लगा के काम करती। तो सेम यहीं पे मैं अपना मन लगा के काम कर रही थी। तो मैंने सारे डब्बों को मतलब धो दिया था। और मैं यहाँ पे छत पे आ गई थी भाई इनको सुखाने के लिए, ताकि मैं नीचे से थोड़ी सी मतलब साफ़ सफाई करूँ, इतना ये सूख जाए। तो मैंने डब्बों को भी लटका दिया था और जो मेरे कवर थे मैंने उनको भी रस्सी पे सुखाया ही थी। और यहाँ पे मेरा सारा सामान फर्श पे ऐसे ही बिखरा पड़ा था। तो अब बारी आती है मेरे काउंटर की। तो मैंने अपनी गैस को भी नीचे रख दिया ताकि इसके अंदर पानी ना जा सके। और मैंने यहाँ पे जो भी मेरा सामान था जिसको गिल्ला ना हो वो मैंने सब उठा दिया था। यहाँ पे मतलब मेरी एक मूर्ति लगी हुई थी अन्नपूर्णा माता की, तो उसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया था। और मैं यहाँ पे लग गई हूँ अपने टाइल्स को मतलब रगड़ने में।
क्यों वाइट कलर की है, ये बहुत ज़्यादा जल्दी गंदी हो जाती है, तो इसको भी मतलब रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है। वैसे तो मैं मतलब डेली नहीं तो डेली हल्का फुल्का हाथ लगा देती हूँ, नहीं तो मतलब दूसरे तीसरे दिन थोड़ा सा मतलब क्लीन कर ही देते हैं, वरना तो वही बहुत ज़्यादा गंदी सी लगने लग जाती है। वाइट कलर है ना कुछ इनका, तो ये भी मैंने गर्म पानी से ही मतलब ब्रश के साथ ही धो दी। जैसे कोनों में मतलब हाथ नहीं जाता, तो वहाँ पे मैंने जिसके साथ मैं बर्तन साफ़ करती हूँ पाउच, उसके साथ ही मैंने उनको रगड़ दिया था कॉर्नर में से जहाँ पे मेरा हाथ नहीं जा रहा था। तो मैं ऊपर मतलब जो मेरी स्लेब है उसको थोड़ा रगड़ना भूल गई थी, तो मैंने फिर उसको वहाँ ऊपर से भी मतलब अच्छे से यहाँ से रगड़ दिया था और पानी के साथ उसको धो दिया था। और फिर मैंने जो मेरी साइड में जो मैं खिड़की है मेरी किचन की, तो उसको भी मैंने सरफ से ऐसे ही रगड़ दिया था। बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी ये भी, क्यों मैंने ना बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे साफ़ करे खिड़कियों को। ये खिड़कियाँ तो मैंने ये लगा लो अब मैंने दिवाली पर ही साफ़ करी थी, अब तो दोबारा दिवाली आने वाली है, तो ये खिड़कियाँ मेरी बहुत ज़्यादा गंदी थी, तो इसलिए मतलब इसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा। साइड वाली भी गंदी थी, तो मैं सिर्फ इसको ही कर रही थी, तो मैंने सोचा भाई ये भी थोड़ी सी गंदी है साइड वाली, तो मैं लगे हाथ मैंने सोचा चलो इनको भी क्यों ना धो दिया जाए। तो मैंने जो मेरी साइड में लगी हुई थी खिड़की, उनको भी मैं लग गई थी साथ में ही धोने के लिए यहाँ पे। और साथ ही मैंने मतलब आरओ को भी मतलब मैंने आरओ को ना मतलब हाफ आरओ को मतलब पानी के साथ क्लीन किया है और हाफ को मतलब कपड़ा लगाया। मतलब जिस तरफ बिजली के तार है वहाँ पे तो मैंने सिर्फ सूखे कपड़े के साथ ही साफ़ किया है, कभी मतलब पानी ना चला जाए, कभी करंट वरंट आ जाए, तो मैंने इसलिए मतलब उस तरफ तो मतलब कपड़े से ही क्लीन किया है। और मतलब अब मेरी बारी आती है यहाँ पे साइड में जो खिड़की थी, तो मैंने इनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। मतलब थोड़ी सी धूल मिट्टी इतनी लग गई थी, मतलब बाहर का कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन साफ़ करने के बाद मतलब मेरी खिड़कियाँ ना इतनी चमक गई थी, मतलब बाहर का कैसे भी देख लो मतलब अच्छे से दिखाई दे रहा था। वैसे गंदगी हो जाती है तो बाहर का अच्छे से दिखता नहीं है, अगर साफ़ कर रहती है तो मतलब बाहर का साफ़ किस अच्छे से दिखाई देने लगता है, लगने जाता है। और इसी बीच मतलब मेरी बेटी भी उठ गई थी, तो मैंने अपना 1 घंटा मेरी बेटी को भी दे दिया था, बिकॉज़ ये उठ गई थी तो उसके साथ भी मैं काफ़ी टाइम खेल ली। तो उसको मैंने कैप्चर नहीं किया बिकॉज़ मेरे फ़ोन की स्टोरेज है वो फुल हो जाती है, तो फिर जो लेकिन जिस काम के लिए मैं आज वीडियो बना रही थी तो मेरे को सिर्फ वही दिखाना था इसमें, तो इसलिए मैंने उसको मतलब नहीं लिया वही, वरना तो फिर मेरा फ़ोन बोल जाता भी आपकी स्टोरेज फुल है। तो मैंने खिड़कियों के धोने के बाद जो मेरे नीचे की जो ये टाइल्स है, जो गेट लगे हुए हैं नीचे, ये काउंटर मतलब नीचे, तो इनको भी मैंने ब्रश के साथ ही अच्छे से रगड़ रगड़ के इनको चमका दिया था और पानी के साथ फिर मैंने धो दिया था इनको अच्छे से। लेकिन मैं सोच रही थी यहाँ पे मतलब साइड में मेरी ये एक दीवार है जो फ्रिज के साथ लगी हुई है, इस पर मतलब बहुत ज़्यादा हाथ लगती है, तो ये बहुत ज़्यादा काली हो गई थी, मतलब ये भी काली थी। लेकिन लास्ट टाइम भी मैं सोच रही इसको क्लीन करूँगी, लेकिन मेरा ना इसकी तरफ बाद में ध्यान गया, तो फिर मैंने वो उस दिन नहीं की, तो फिर मैंने सोचा चलो आज मैं कर देती हूँ। तो सब कुछ क्लीन करने के बाद देखो मतलब कितनी मन मतलब इतनी खुशी मिलती थी, हाँ भैया आज तो मैंने सारा क्लीन कर दिया, कितना सुंदर लग रहा है। तो मैंने कुछ टाइम इसको ऐसे ही छोड़ दिया था ताकि ये सूख जाए। और इसी बीच मतलब जो मैं ऊपर सुखा के आई थी कवर और जो ये डब्बे में सुखा के आई थी वो भी मेरे अच्छे से मतलब सूख गए थे, धूप भी तो काफ़ी तेज़ है, तो ये सारे मतलब अच्छे से सूख गए थे। तो उसके बाद मैंने इन सारे डब्बों को जो जहाँ पे जिसकी जो जगह है, तो मैंने इन सबको वहीं पे एडजस्ट करना शुरू कर दिया है। और इन सब को मतलब सेट करने के बाद जो मेरा बर्तनों का स्टैंड है, तो मैं उसको लास्ट में क्लीन करना भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो भी इसको भी क्यों ना क्लीन कर दिया जाए, तो मैं फिर इसको भी मतलब क्लीन करने ही लगी थी। ये भी मतलब काफ़ी गंदा हो गया था, मतलब इस मतलब बार बार हाथ लगते ना तो चीज़ें पे धूल मिट्टी लग जाती है, तो फिर वो साफ़ नहीं होती अच्छे से। तो उसको इसके लिए भी मैंने इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद, और देखो मेरा किचन कैसा सुंदर सा लग रहा है, ऊपर से अभी मतलब रहती है जंग। तो मैं अभी मतलब यहाँ पे अपने स्लेब को साफ़ करके अपने बर्तन वाले स्टैंड को भी मैं वहीं पे रख दूँगी, और फिर मैं इसमें मतलब जितने भी मेरे सारे नीचे बर्तन रखे हुए हैं तो धीरे धीरे इनको भी मतलब सेट करना शुरू कर दूँगी। तो मैं अपना जो काम कर रही हूँ मैं अपने मतलब बैलेंस करके चलती हूँ, तो मेरे को अब पता है कि कहीं मेरी बेटी ना उठ जाए, तो मेरे थोड़े से हाथ जल्दी चलने लग जाते हैं। तो फिलहाल वो मतलब बीच में उठ गई थी, तो वो मतलब दोबारा सोई थी, तो मेरे को लग रहा था भाई सो जाएगी, लेकिन वो पहले उसको गर्मी लग रही थी तो वो सोई नहीं थी। तो मैं अब मतलब रूम का टेम्परेचर है ना थोड़ा सा 27 करके आई हूँ, तो मतलब वो अब तो सो जाएगी, पहले उसको थोड़ी गर्मी लग रही थी। तो अभी मैं इन बर्तनों को यहाँ पे सेट कर रही हूँ। तो बर्तनों को सेट करने के बाद
मेरा लगभग किचन हो ही गया था, सब कुछ हो गया था मेरा, मतलब किचन का खिड़की वगैरह वगैरह आरओ भी साफ़ हो गया था, और बर्तनों को भी मैंने सेट कर दिया था। और जो ये चमचे होते हैं मेरे, कड़छी वगैरह वगैरह, जो इनको भी मैंने मतलब साइड में ज़्यादा यूज़ होता है तो इनको मैं पास में ही रखती हूँ। मतलब मैं चीज़ों को उस हिसाब से रखती हूँ, जो चीज़ों मेरे को मतलब मतलब जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है उनको आगे रख लेती हूँ, जो चीज़ें मतलब कम इस्तेमाल होती है उनको मैं पीछे रख लेती हूँ। तो मैं चीज़ों का इस तरीके से रखती हूँ। तो अब बार यहाँ पे आती है जो मेरा निचले वाला खाना है, तो उसको भी मेरा रह गया था वो। और जो यहाँ पे मेरी गैस रखी थी तो मैंने गैस को भी यहाँ पे अच्छे से फटाफट से धो दिया है। और उसके बाद अब बारी आती है यहाँ पे मेरा बहुत सारा मतलब जो मतलब गैस के जो पार्ट्स होते हैं उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन करके साथ ही साथ रख दिया था। मतलब एक साथ हो जाए तो हो जाता है, बाद में तो फिर आलकस सा आ जाता है। तो मैं भी लगी थी तो मैंने इनको भी अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर दिया था। और जो नीचे मेरा सामान था जितना भी रखा हुआ था तो मैंने इनको सबसे पहले तो सबको बाहर निकाल दिया था, और फिर मैंने यहाँ पे अच्छे से झाड़ू के साथ धो के फिर जो देखा कहीं एक्स्ट्रा सामान तो नहीं रखा, तो एक्स्ट्रा होता तो मैं उसको बाहर निकाल देती हूँ, अगर एक्स्ट्रा नहीं होता तो मतलब वो तो रखना है तो उनको तो मैंने वहीं ही रखना था। फिर तो एक्स्ट्रा तो यहाँ पे कुछ होता ही नहीं फ़िलहाल, मम्मी भी इतना कुछ एक्स्ट्रा रखने ही नहीं देती। मैं तो क्या पता रख भी दूँ, लेकिन मम्मी बोलेगी ये कुछ काम का नहीं है तो इसको मतलब गिरा दे। तो भाई एक्स्ट्रा तो कुछ इतना होता नहीं है मेरे पास। तो यहाँ पे धोने के बाद मैं इन गेट को अंदर से साफ़ करना भूल गई थी। बाहर से तो मैंने धो दिया था लेकिन अंदर से साफ़ करना भूल गई थी, तो मेरी नज़र इन पे भी पड़ी। चलो मैंने सोचा चलो इनको भी मतलब क्लीन कर दिया जाए। तो इन सबको मतलब धोने के बाद मैंने सूखने तक का वेट नहीं किया, बिकॉज मैं वेट करती तो सारा सामान ऐसे ही मतलब घर में बिखरा हुआ था तो अच्छा सा नहीं लग रहा था। मेरे को ये भी था साथ में ये बच्ची सो रही है तो मैं उसको ही मतलब ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा चलो भाई सामान रख देती हूँ साथ में, सूखता रहेगा नीचे से। तो मैंने जो ये मेरे प्याज के जो छिलक हैं इनको भी मैंने ना मतलब ये भी थोड़ा सा गंदगी कर देते हैं बार बार, जैसे आलू होते हैं प्याज होते हैं, आलू की अगर नहीं धो के रखते तो साथ में मिट्टी लगी होती है तो मतलब दोबारा से गंदा हो जाता है। तो अच्छा ये रहता है मतलब हम मतलब आलू का अगर धो के रखते हैं तो मतलब हमारा किचन है साफ़ सुथरा रहता है। और जो प्याज के छिलक होते हैं उनको भी मतलब उतार के अगर हम रखते हैं तो मतलब इतना ज़्यादा गंदा नहीं होता, वरना तो बार बार ये छिलक कभी हवा में उड़ जाते हैं तो कभी कहीं चले जाते हैं, तो उनको भी मतलब अच्छे से साफ़ करके रख देना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने सारे फर्श मैंने सोचा सर्फ के साथ भी धो देती हूँ, तो फिर मैंने यहाँ पे बाथरूम क्लीनर रखा था तो मैंने उसके साथ ही यहाँ पे इसको अच्छे से धो दिया। मतलब इसके साथ धोने से ना घर है ना मतलब चमचमाने लग जाता है भाई मेरा। तो यहाँ पे लिक्विड है ना थोड़ा ज़्यादा गिर गया था तो फिसलने का थोड़ा डर रहता, तो हमें इस बात का ध्यान रखना भी, पैर को थोड़ा टाइट करके मतलब रखना है फर्श पे, कभी मतलब चोट ना लग जाए। और साथ ही मैंने सिंक के नीचे से और वॉशरूम को मैंने अपने बाथरूम को भी मतलब अच्छे से क्लीन कर दिया था क्लीनर के साथ। और सब कुछ क्लीन होने के बाद मैंने साथ ही मतलब अपना पोछा लगा दिया था ताकि, और फ़ैन ऑन कर दिया था ताकि अच्छे से जल्दी से सूख जाए और मैं आप लोगों को दिखा सकूँ कि भाई मेरा घर कैसा लग रहा है, मेरा किचन कैसा लग रहा है। और यहाँ पे भाई मैंने साथ में ही अपना पोछा लगा लिया था और फ़ैन को ऑन कर दिया था ताकि मतलब जल्दी से सूख जाए। और मतलब सब कुछ क्लीन करने के बाद कुछ इस तरीके का लुक लास्ट में निकल के आता है मेरे किचन का। तो कितना सुंदर लग रहा है मेरा किचन, मतलब मैं बहुत ज़्यादा खुश थी मन ही मन। मतलब देखो भाई मैंने इतनी सारी मेहनत करी, भाई मेरी मेहनत कितने रंग ले गए, तो मतलब हर चीज़ कैसे चमक रही थी। मतलब मैं आप लोगों को मेरे पास वर्ड नहीं है बताने के लिए, मतलब मैं इतनी ज़्यादा खुश थी, सब कुछ मेरा अच्छे से चमक रहा था यहाँ पे। फाइनली बहुत मेहनत के बाद आप देख सकते हो मेरे किचन को। सो गाइज़ ये मतलब नेक्स्ट डे की थोड़ी सी क्लिप ली है मैंने। मतलब मैं सुबह मतलब मॉर्निंग में नाश्ता वास्ता करके सब कुछ काम से फ्री होके तो मैंने आज सुबह मॉर्निंग में मतलब 11-12 बजे करीब मैंने अपने फ्रिज को साफ़ किया था। तो आप देख सकते हो मेरा फ्रिज भी मतलब कैसे चमचमा रहा है और मेरा किचन भी कैसे कितना सुंदर लग रहा। तो मतलब मैं देख के मतलब बहुत ज़्यादा खुश थी। मतलब 2 दिन लगे लेकिन मेरा किचन और मेरा फ्रिज दोनों अच्छे से साफ़ हो गए हैं यहाँ पे। सो गाइज मैंने डाल ली अपनी थाली और मेरी थाली भी तैयार हो चुकी है। मेरे को लगी अब जोर से भूख। तो गाइज प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आपको मतलब मेरी मेहनत कैसे लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक साथ में प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और मैं अभी जा रही हूँ अपने रूम में और यहाँ आप देख सकते हैं मेरी बेटी को। ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका ढिंग चिका मारी शैतान, इसको देखना
जैसी भागी जाइए खाने की तरफ। सो दोस्तों इसी के साथ हम लोग की एंडिंग करते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को मेरी दिखाई हुई वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो जरा सी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ में एक प्यारा सा कमेंट भी दीजिएगा। और इसी के साथ हम लोग की एंडिंग करते हैं। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मानी मानो कीला काल ही है, ओके खा ले।